Good morning, student welcome back in our English class. लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 किया था, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5. इट्स योर चैप्टर 5. व्हाट इज़ योर चैप्टर नेम? मैरी लेग्स. तो जो मैरी लेग्स है वो क्या है? यहाँ पे एक हॉर्स है, ठीक है, मेयर है, हॉर्स है, उसका नाम है मैरी लेग्स. और ये जो कहानी है आपके अडॉप्टेड है किसके थ्रू? ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी से ली गई है. और लिखी किसने है? ये एना स्वेल ने. यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये. लेट्स स्टार्ट. पहले हम स्टोरी के बारे में जानते कि ये क्या स्टोरी है इसमें. दिस स्टोरी इज़ नरेटेड बाय ब्लैक ब्यूटी, अ हॉर्स हु लिव्ड इन ब्रिथविक पार्क. तो जो ये स्टोरी है बताई गई है किसके थ्रू? ब्लैक ब्यूटी के थ्रू बताई गई है. और यहाँ पे हॉर्स है जो कहाँ रहते हैं? ब्रिथविक पार्क में. Owned by the kind Mr. Gordon, Black Beauty was looked after by John. तो जो ब्लैक ब्यूटी है, मिस्टर गॉर्डन जो उसके ऑनर थे, उसके बाद कौन देख रहा है? जॉन देख रहे हैं. द ग्रूम एंड जेम्स द स्टेबल बॉय. जो कौन है? जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसको हिंदी में सबल बोलते हैं, अस्तबल जो रहता है, और इंग्लिश में सबल. तो ये वहाँ पे कौन है? दो लड़के हैं जो ध्यान रखते हैं. द स्टबल हैड 2 अदर हॉर्स. और जो वहाँ पर हैं कौन है? 2 और घोड़े पे जिनका नाम है मैरी लेग्स एंड जिंजर. मैरी लेग्स वॉज अ फैट लिटल ग्रे पोनी विद अ थिक मेम एंड टेल एंड अ वेरी प्रीटी हेड. मैरी लेग क्या है? मैरी लेग जो है वो थोड़ी सी मोटी, फैट मतलब थोड़ी सी मोटी, छोटी. कौन है? पोनी है, मतलब कि घोड़ा है. विद अ थिक मेन एंड टेल. और उसकी जो गर्दन के जो बाल रहते हैं ना वो थिक है, और टेल भी उसकी कैसी है? वो भी हैवी है. एंड अ वेरी प्रीटी हेड. और उसका बहुत सुंदर हेड है. ही वॉज अ फेवरेट ऑफ मिस्टर गॉर्डन हु 2 डॉटर्स. तो जो गॉर्डन है उनकी 2 लड़कियां हैं, उनकी वो फेवरेट है वो घोड़ा. मिस जेसी एंड मिस फ्लोरा. उनका नाम क्या है? जेसी एंड फ्लोरा. जिंजर वाज अ टॉल चेस्टनट मेयर. और जो जिंजर है वो कौन है? यानी कि वो घोड़ी है, ठीक है. यहाँ पे को क्या है? घोड़ी, वो भी बहुत लंबी है. शी वॉज इल टेम्पर्ड एंड हैड अ हैबिट ऑफ बैटिंग एंड स्नैपिंग बिकॉज शी हैड बीन इल ट्रीटेड बाय प्रीवियस ऑनर. तो जो आपके यहाँ पे क्या है? जिंजर है घोड़ी, वो थोड़ी सी कैसी? एकदम से गुस्से वाली है. और उसकी हैबिट ऐसी क्या हो गई है? काटने की हो गई है. क्यों? कि जो प्रीवियस ऑनर था वो थोड़ा उसको परेशान रखता था, बीमार एक तरह से बोल सकते हैं. रीड ऑन द फाइंड आउट हाउ मैरी लेग्स टीचेज अ लेसन टू नॉटी बॉयज़. तो यहाँ पे बताया गया कि मैरी लेग्स ने कैसे 2 शरारती बच्चों को सबक सिखाया. द प्रिंस मिस्टर ब्लूमफील्ड हैड अ लार्ज फैमिली ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ प्रिस्ट कौन होता है? ईसाई के उसमें भी क्या होते हैं? पादरी होते जो पूजा पाठ कराते. उसमें है ब्लूमफील्ड. उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स है. Sometime they used to come and play with Miss Jessie and Miss Flora. और कभी कभी वो जेसी और फ्लोरा के साथ खेलने आया करते थे. One of the girls was as old as Miss Jessie. और उनमें एक लड़की थी जो जेसी के बराबर थी. Two of the boys were older. और जो 2 बॉयज़ थे बड़े थे. And there were several little ones. और छोटे छोटे बहुत अदर बच्चे भी थे. When they came there was plenty of work for Mary Legs. तो जब भी वो वहाँ खेलने आते थे तो मैरी लेग्स के लिए थोड़ा काम बढ़ जाता था. क्यों? ये भी जानते. नथिंग प्लीज द चिल्ड्रन सो मच एज गेटिंग ऑन हिम बाय टर्न्स एंड राइडिंग हिम ऑल अबाउट दी ऑर्चर्ड. तो वो क्या करते थे? जब भी आते थे वो उन पर बैठते तो घंटों घंटों क्या करते थे? बगीचों में घूमा करते थे. दे वुड डू दिस बाय द आवर टुगेदर. और वो घंटों ही ऐसे किया करते. वन आफ्टरनून मैरी लेग्स हैड बीन सेंट आउट विद देम अ लॉन्ग टाइम. तो एक दिन क्या हुआ? दोपहरी में मैरी लेग्स को कुछ टाइम बाद उनके साथ भेजा गया. व्हेन जेम्स ब्रॉट हिम इन ही सेड, देयर यू नॉटी क्रिएचर, माइंड हाउ यू बिहेव योरसेल्फ और वी शैल गेट इनटू ट्रबल. तो क्या बोलता है जेम्स वहाँ पे कि तुम कितने शरारती क्रिएचर. का मतलब क्या होता है? वो जो
राक्षस भी बोलते, मतलब कि एक जानवर एक तरह से, ठीक है, हो, और तुम्हें क्या है, व्यवहार करना नहीं आता है, तुम हमें परेशानी में डाल देते। वॉट हैव यू बीन डूइंग मैरी लेग्स? तो मैरी लेग्स तुम क्या कर रही थी, पूछा मैंने। ओ, said he, tossing his little head, I have only been giving those young people a lesson. तो वो क्या कहते कि मैं उन यंग पीपल्स को क्या सिखाती, सबक सिखा रही थी। They did not know when they had enough, so I just pitched them off backward. That was the only thing they could understand. यहाँ पे देखो वो क्या बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कि उनको लेसन सिखा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा नहीं था, वो क्या करते, सिर्फ बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ गिरा देते। दैट वाज द ओनली थिंग दे कुड अंडरस्टैंड, और यही भाषा है वो समझ पाते। वॉट सेड आई, मैंने कहा क्या, यू थ्रू द चिल्ड्रन ऑफ, क्या तुमने बच्चों को गिराया है। आई थॉट यू न्यू बेटर देन दैट। डिड यू थ्रो मिस जेसी और मिस फ्लोरा, क्या तुमने कभी जेसी और फ्लोरा को गिराया है। तो यहाँ पे किसके साथ बात हो रही है, मैरी लेग्स और ब्लैक ब्यूटी की बातें हो रही हैं। वो किस लिए, जेसिका और फ्लोरा के बारे में वो पूछ रही हैं कि क्या तुमने कभी उन्हें गिराया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि क्या है, आपको 3 हॉर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें मेयर भी है, हॉर्स भी, और जो ये बीच में है ये कौन है, आपका मैरी लेग्स, ठीक है। Then Mary Legs looked offended and said, "Of course not. I would not do such a thing for the best oats that ever came into this stable." तो यहाँ पे क्या है, वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे आया तो मैंने सबके साथ ऐसा ही किया। Why I am as careful of our young ladies as the master could be, and as for the little ones। तो और ये क्या कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्या रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ सभी का, और मैं क्या हूँ, लिटिल मास्टर हूँ। इज आई वुड टीच देम टू राइड, क्या है कि वो उनको क्या सिखाता है, राइड, यानी कि कैसे घोड़े पे बैठना है और कैसे घोड़े की राइड करनी है। व्हेन दे सीम फ्राइटन और अ लिटिल अनस्टेडी ऑन माई बैक, तब क्या होता है, जब वो लड़ रहे होते हैं और मेरी बैक पे बैठ रहे होते, तब आई गो एज स्मूथ एंड आई क्वाइट एज ओल्ड पुसी व्हेन शी इज़ आफ्टर अ बर्ड। तो क्या है, मैं एकदम बहुत ही ध्यान से चल रहा होता हूँ, जैसे क्या होता है, एक पक्षी बहुत आराम से उड़ता है। When they are all right, I go on again faster, और क्या करता है वो धीरे धीरे अपनी तेज़ गति कर देता है। You see, just to get them used to it, so don't you trouble yourself preaching to me। तो क्या है, तुम अपने आप को, ट्रबल का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम में मत डालो। तो ये यहाँ पे क्या है, मेरी लेग्स बता रहा है कि क्यों वो इस तरीके से करता है, ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। I am the best friend and the best riding master those children have. It is not them, it is the boys। तो क्या कहता है, मैं सबका, जो बच्चे हैं उनका दोस्त हूँ और मैं उनका मास्टर भी हूँ। साथ में क्या है, बट उन बॉयज़ को छोड़ के, यहाँ पे कौन से बॉयज़ की बात की जा रही है, जो स्टेबल में आते थे और उन्हें परेशान करते थे। बॉयज़ सेड मिस्टर मैरी लेग्स शेकिंग हिज मेन आर क्वाइट डिफरेंट। तो क्या कहते हैं, बॉयज़, अच्छा मैरी लेग, तो क्या है, वो बच्चे क्या हैं, दोनों बॉयज़ थोड़े डिफरेंट है, अलग। दे नीड टू बी और टॉट जस्ट व्हाट्स व्हाट। तो क्या है, उन्हें ज़रूरत है समझाने की, क्या है ये, किस लिए, कि वो अच्छे से कर सके जो चीज़ सही है। द अदर चिल्ड्रन हैड ridden me about for nearly 2 hours, and then the boys thought it was their turn, and so it was, and I was quite willing। तो क्या होता है, जब 2-3 घंटे तक वो चलते हैं, उसके बाद भी बच्चे क्या बोलते हैं कि उन्हें और राइड करनी हो, तब वो क्या होता है, वो एबल नहीं होता है ज़्यादा जाने के। दे रोड मी बाय टर्न्स एंड आई galloped them about up and down the fields and all about the orchard for a good hour। वो क्या करता है, फिर भी उन बच्चों को पूरी फील्ड में घुमाता है, और क्या करता है, अप एंड डाउन्स होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, उसको स्टिक से मार भी रहे होते हैं। दे हैड ईच कट अ लॉन्ग हेजल स्टिक फॉर अ राइडिंग whip and hit me a little too hard, but I took it in a good part till at last I thought we had had enough, so I stopped 2 or 3 times as a hint। तो क्या होता है, वो क्या करते हैं बच्चे, उसको जब स्टिक मार रहे होते हैं तो वो तभी
कहता है कि फिर भी मैं क्या करता हूँ, स्टॉप नहीं होता हूँ। और क्या करता है वो, टेक समथिंग इन अ गुड पार्ट, क्या एक्सेप्ट करता है स्लाइटली, उसको अच्छा नहीं लगता, हर्ट होता है, तब भी वो काम कर रहा होता है। बॉयज़ थिंक अ हॉर्स और पोनी इज़ लाइक अ स्टीम इंजन। तो बॉयज़ को क्या लगता है कि जो वो हॉर्स है, घोड़ा है या पोनी है, वो स्टीम इंजन है, जैसे रेलगाड़ी का इंजन है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। एंड कैन गो ऑन एज लॉन्ग एज फास्ट एज दे प्लीज़। और वो क्या सोचते हैं, जैसे ट्रेन फास्ट भागती है, हमेशा चलती रहती है, तो घोड़ा भी चल सकता है। दे नेवर थिंक दैट अ पोनी कैन गेट टायर्ड और हैव एनी फीलिंग्स। और उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं होता कि उनको भी क्या थकावट होती है और उनमें भी भावनाएं हैं। सो एज द वन हु वॉज वेपिंग मी कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो क्या है, जो भी मुझे रुलाता है, वेपिंग क्या होता है, क्राइंग, रुलाता है, वो मुझे नहीं समझ सकता। आई जस्ट रोज अप एंड ऑन माई हिंड लेग्स एंड लेट हिम स्लिप ऑफ बिहाइंड। और वो क्या करता है, उठता है और दूसरी साइड बैठ जाता है पीछे। दैट वॉज ऑल, बस यही सब है। ही माउंटेड मी अगेन एंड आई डिड द सेम। और वो क्या करते हैं, उसके ऊपर दोबारा चढ़ रहे हो तो वो दोबारा वही करता है। क्या करता है, उन्हें गिरा देता है। देन द अदर बॉय गॉट अप एंड एज सुन एज ही बिगेन टू यूज़ हिज स्टिक। और क्या होता है, दूसरा बॉय खड़ा होता है और जितना जल्दी हो सकता है वो क्या करता है, स्टिक मारने की कोशिश करता है। आई लेड हिम ऑन द ग्रास एंड सो ऑन टिल दे वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉज ऑल। तभी क्या होता है, वो उसको घासों में गिरा देता है और वो तब तक नहीं समझ पाता कि क्या हुआ। दे आर नॉट बॉयज़, वो खराब बच्चे नहीं हैं। दे डोंट विश टू बी क्रूअल, और वो बुरे भी नहीं बनना चाहते। आई लाइक देम वेरी वेल, मुझे वो बहुत पसंद है। बट आई हैड टू गिव देम अ लेसन, मगर मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। वेन दे ब्रॉट मी टू जेम्स एंड टोल्ड हिम। और जब वो जेम्स को लेके आते, कहते हैं आई थिंक ही वॉज वेरी एंग्री टू सी सच बिग स्टिक्स। और वो क्या बोलते हैं कि इसे गुस्सा आता है स्टिक्स देख के। ही सेड दे वर नॉट फॉर यंग जेंटलमैन, और वो यंग जेंटलमैन के लिए नहीं है, कहते हैं। कौन कहते हैं, ये सब जेम्स और उनके बीच में बातें हो रही है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे पिक्चर जो देखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये मेरी लेग्स है और ये बच्चों को क्या है, इसने नीचे गिराया हुआ है। उसके हाथ में स्टिक भी देख सकते हो। तो स्टिक क्या है, जिससे वो बच्चे मार रहे थे, पुल करते हैं उसको, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या करता है, उन बच्चों को गिरा देता है। इफ़ आई हैड बीन यू सेड जिंजर, अगर मैं होता, आई वुड हैव गिवन दोज बॉयज मालिक को क्या नहीं बेइज्जती फील नहीं, अशेम मतलब है कि बेइज्जती नहीं। मैं तुम्हारी जगह तो मैं क्या करता हूँ, उन बच्चों को, दोज चिल्ड्रन आर अंडर माय चार्ज व्हेन दे आर राइडिंग। और जो बच्चे मेरे पास आते हैं किसके लिए, राइडिंग के लिए, आई टेल यू दे आर इंटरेस्टेड एंगर आर मास्टर और मेक वो उस पे विश्वास कर सकते हैं। तो क्या कहता, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, क्या करूँ। अदर डे आई हर्ड आवर मास्टर से टू मिस्टर ब्लूमफील्ड, माय डियर मैडम यू नीड नॉट टू बी anxious about the children. My old Marylex will take as much care of them as you or I could. तो वो क्या कहता है कि आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैडम, मेरे जो मास्टर है वो क्या है, मेरीलेक्स जो हैं वो उतनी ज़्यादा चिंता कर लेते हैं। आई अश्योर यू आई वुड नॉट सेल दैट पोनी फॉर एनी मनी। और वो क्या कहते हैं कि मैं इस पोनी को पैसों के लिए नहीं बेचूंगा। ही इज़ सो परफेक्टली गुड टेम्पर्ड एंड ट्रस्टवर्थी। और वो क्या है, बहुत ही अच्छे, टेम्पर्ड का मतलब गुस्से में नहीं होता है और बहुत ही विश्वास के काबिल है। डू यू थिंक आई एम सो अनग्रेटफुल एज द फॉरगेट ऑल द काइंड ट्रीटमेंट आई हैव हैड हियर फॉर 5 years and all the trust they place in me and turn vicious। vicious मतलब क्या है, violent and cruel। तो वो क्या कहता है कि मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं अनग्रेटफुल हूँ, और क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल और वॉलेंट होते जाए। बिकॉज अ कपल ऑफ फुलिश बॉयज़ यूज़ मी बैडली। क्यों, क्योंकि जो बॉयज़ है वो क्या करते हैं, उसके साथ बैड बिहेवियर करते हैं। नो नो यू नेवर हैड अ गुड प्लेस वेयर दे वर काइंड टू यू एंड सो यू डोंट नो एंड आई एम सॉरी फॉर यू। वो क्या कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे प्लेस पे हो
और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बट आई कैन टेल यू गुड प्लेस मेक गुड हॉर्सेस। अच्छी जगह ही क्या बनाती है, अच्छे घोड़ों को बनाती है। आई वुडेंट वेक्स आर people for anything. I love them, I do, said Merrylegs, and he gave a low ho 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 through his nose as he used to do in the morning when he heard James footstep at the door. तो क्या करते हैं जब आवाज़ सुनते हैं दरवाजे पे पैरों की। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके ऑनर जो हैं वो आ गए हैं और यहाँ पे उनकी बात ख़त्म हो जाती है और वो थोड़ा क्या करते हैं, हो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके न्यू वर्ड्स आपको नोटबुक में करने हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।